मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करम बिंबों वारंवार, ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूज्यं वंदन गुरुपद कंज, कृपा सिंह रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करन करे, धन धन सतगुरु सुखदा, महा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से पूज्य बाबा, साधक वृंद, माताएं बहन, ध्यानाभ्यास का अंतिम दिन है। हमारे जितने साधक गण हैं बड़े मन से हम लोगों ने ध्यान की है। पूज्य बाबा आशीर्वाद देने के लिए आए हुए। मैंने इनसे प्रार्थना की कि ध्यानाभ्यास का अंतिम समय 26 तारीख को होगा, आपका चरण कहाँ रहेगा? बाबा ने कहा मैं यहीं रहूँगा। तो हम कहें कि आपका दर्शन साधु को सभी साधु को हो जाता, आशीर्वाद मिल जाता। तो हाँ, हम चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि आपको लेने के लिए हम चले आने का, हमको देखा हुआ नहीं है। आपको तो देखा हुआ है। इनका सेवक नाथू से मैंने कहा, बाबा कहते हम बदलो तो रोज कोई नहीं कोने कोने। मैंने कहा कि नहीं, रास्ता जो पहले किस तरह नहीं है, ठीक नहीं है। आपकी उम्र भी ऐसी हो गई है, ठंड बहुत अधिक है, इसलिए हमारा प्रार्थना है कि आप गाड़ी से आइए। तो स्वीकार कर लिए। तो नाथों को मैंने कहा कि तुम लेके आओगे। ललन बाबू आ गए तो मैंने कहा कि आप जाइए, बाबा को ले आइए। पूज्य बाबा का प्यार गुरु महाराज जी के समय से मेरे पर है। हमसे पूज्य बाबा बहुत बड़े हैं। गुरु महाराज जी की बड़ी सेवा की है। जब दोनों आदमी रहते थे सेवा में, कोई जरूरत होता था तो बाबा हम ही को बोला करते थे, जा फलना चीज ले आओ। बड़ी कृपा बनी रही है। पूज्य बाबा ने बड़ी सेवा की है। गुरु महाराज जी उनको बहुत मानते थे, इतना प्यार करते थे, इतना मानते थे, गोद उठाते थे, सब काम खुला कराते थे। एक दिन की बात है, इतना मानते थे, कुल्ला बाबा करा रहे थे। इनकी दृष्टि उतर गई, क्या हुआ? गुरु महाराज जी जाने जितना मुंह में पानी था बाबा देह में दे आचमन इनके हाथ में है, आचमन पकड़ के रखे हुए हैं, पानी दिए और पानी गुरु महाराज जी कुल्ला करके देह में फेंक दिए। इतना बाबा को मानते। बाबा की सेवा में ऐसे रहते थे कि जलपान करते थे, ठड़े ठड़े करते थे, मुंह में जलपान है, पुकार हो गई भगीरथ, तुरंत मुंह पर फेंक देते थे, घोटते तक नहीं। मेरा आँख का देखा हुआ, तुरंत फेंक देते थे हाथों के। जी हजूर, ये सेवा इनकी, बड़ी सेवा इन्होंने की। मैं आप लोगों के लिए बाबा को बुलाया कि अंतिम ध्यानाभ्यास के अवसर पर आशीर्वाद दे दीजिए। कुछ बाबा ने पाठ करवाया, सुने कि नहीं? मनुष्य की सार्थकता
यह शरीर कितना बढ़िया है, सुने कि नहीं? यदि देखना है तो बाबा को देख लीजिए, अपना शरीर सार्थक कर लिए कि नहीं कर लिए। गुरु महाराज जी का सेवा करके नमूना लीजिए, जिस तरह से गुरु का सेवा करके गुरु सेवी हो गए, तो आप लोग भी गुरु महाराज जी का सेवा कीजिए कि आप लोग ध्यान में उन्नति हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी का जब शरीर छूट गया तो गुफा में जाके बाबा बैठ के ध्यान करते थे, बहुत दिनों तक एकांत रहते थे। गुरु की सेवा शरीर से भी होता है और मन से भी होता है और ध्यान से भी होता है। इन्होंने शरीर से तो सेवा कर भी की है और मन से कितना किया सुना दिया हो, और ध्यान से भी किए, ध्यान में बड़े। गुरु महाराज जी की इनके पर बड़ी कृपा। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हृदय खोल करके खूब उदारता पूर्वक सभी साधकों को आप आशीर्वाद दीजिए, कंजूसी नहीं कीजिएगा, ये मेरा प्रार्थना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन शब्दों के साथ उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। माइक पुष्पाद के आगे में दिया जाए, ये नाथू जी से कहता हूँ। ठीक है, तो बच्चों को नहीं ध्यान दो। साधु समाजे साधक वृंदे हर प्रेमी सज्जनों माताओं एवं अभी आप लोग सुन रहे थे सामान्य केदार बाबा से गुरु महाराज बिल्कुल लाभ क्यों साउंड बढ़ाओ तो थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा थोड़ा। गुरु महाराज जी को बैठाए और कुल्लासन कराना है। मैं अपने हाथ में आसन पात्र रखता था और पानी भी अपने हाथ में, बाएं हाथ से आसन पात्र पकड़ता था, दाहिने हाथ से पानी को संचय हाथ में देते थे। ऐसे हाथ में पानी लेते थे और एक मुँह में देते थे, पुनः कुल्ला करके आसन पात्र फेंक देते थे। कुल्ला क्या हो गया था, कुल्ला करना नहीं था उनको। पूज्य बाबा हाथ से बढ़ा दी पानी लेने के लिए, हम उनके हाथ में पानी दे दी, मोहम्मद के हाथ में पानी दे दी, तो बेसी पानी जो हो गया मुँह दिया हुआ कुल्ला करके मेरे फेंक और पानी दो। यह प्यार का प्रतीक है।
सबको प्यार करती थी। ध्यानाभ्यास का समाप्ति है। इसमें हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना काकुसुंडी और गुरु संवाद। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी, इन्होंने काकुसुंडी से पूछा था, कई कुछ पूछा था, तो थोड़ा संवाद हुआ। सबते दुर्लभ कवन सरिया, पहला प्रश्न है। इसके उत्तर में काकुसुंडी जी ने कहा था गरुड़ से, नरतन सब नहीं कब नहीं दीही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य के समान और कुछ सा शरीर नहीं है, इसकी चाहना चलने वाला और नहीं चलने वाला अपने सभी करते हैं। तो क्यों करते हैं? इसकी विशेषता क्या है? तो हम लोगों ने पाठ में सुना, नर सर्ग अपवर्ग ऋषि और ज्ञान विराग भगवती सुख दी, यह विशेषता है। इसलिए सब चाहत हमको मनुष्य मिले। नर सर्ग अपवर्ग ऋषि का अर्थ होता है सीढ़ी। इस शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई हैं। नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और मोक्ष में जाने की सीढ़ी। इसकी विशेषता है। विशेष विशेषता इसमें यह है, ये 3 सीढ़ियां तो है, इसमें रहने वाला जीव एक सीढ़ी को स्वयं देखता है, रोज देखता है, जब चाहता तब देख लेता है। तो हम कहाँ देखते हैं? देखते जानकारी नहीं है। आंख बंद करती है कोई भी हो गुरुंधकार। इसको महापुरुषों ने कहा नरक में जाने की सीढ़ी। क्यों कहा? इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार, कुछ गलती होगी, इसीलिए इसको कहा गया नरक में जाने की सीढ़ी। सबके अंदर में प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो आँख में ज्योति नहीं रहती, देह में गर्मी नहीं रहती। प्रकाश को कहा स्वर्ग में जाने की सीढ़ी। सबके अंदर में शब्द हो रहा है, उसको कहा मोक्ष जाने की सीढ़ी। और यह शरीर है हम लोगों का, इसमें मस्तक है, अछोर ज्ञान का पुस्तकालय है, अपार ज्ञान इसके अंदर में, ज्ञान पूरा ज्ञान इसके अंदर में है। इसीलिए चलने वाला प्राणी, नहीं चलने वाला प्राणी सब की चाहना करती है। और इसमें क्या विशेषता है? जितने तत्वों से हम लोग शरीर बना है, उतने तत्वों से संसार भी बना है। जितने तत्व शरीर में है, उतने तत्व वही संसार में भी है। अंत साधन द्वारा हम जीव जितने तलों को पार करेंगे अपने शरीर के अंदर में, उतने तलों बाहर संसार में पार कर जाएंगे। यह इसकी विशेषता है। ऋषि वाक्य है, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदे मध्य विकसितम साकार नरनाकारो न नश्यते। संपूर्ण ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर में है। इसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता। इसकी विशेषता है। और क्या विशेषता है? विशेषता यह है, अगर कोई साधन करके अपने पद प्रवेश कर जाए
अदृश्य अदृश्य का त्याग कर दे वो परमात्मा हो सकता है। यही बात भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था। आप पढ़ेंगे मुक्ति को उपनिषद में, उसमें आया है दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यो आस्पृशार्दुं ब्रह्म स्वयं। एक विषार्दुं सुनो, जिस अदृश्य को त्याग करके मनुष्य ब्रह्मज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अब आपका दृश्य अदृश्य क्या हो गया? क्या करने से ब्रह्म भी हो जाएंगे, परमात्मा भी हो जाएंगे। तो बाहर का दृश्य अदृश्य, बाहर हम लोग इस आँख से देखते हैं, जो कुछ देखते हैं, मकान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आदमी, जो भी देखते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे, जो भी देखते हैं, ये सब हो गए दृश्य। अदृश्य में हवा को नहीं देखते हैं, तो बाहर का दृश्य और अदृश्य। भीतर में भी दृश्य अदृश्य है। सबके भीतर शरीर कितना विलक्षण है, शरीर में भी दृश्य अदृश्य है। त्याग करने से वह जीव ब्रह्मी हो जाता है। तो भीतर में दृश्य अदृश्य क्या है? अगर कोई साधक साधना करते हैं, आंख बंद मुंह बंद करके तन्मयता के साथ एक नाम का जप करते हैं, लगातार जप करते हैं। इसे लगाने के लिए चलते फिरते जप करते रहते हैं। और जब तो बैठने क्लास से बैठते हैं, सीधा बैठते हैं और देख लगातार जप करते हैं। जपते जपते जब शुद्धि होती है, तब क्या होता है? अगर शुद्धि जब होती है तो जीवात्मा अपने अंदर में थोड़ा सा सरकता है, थोड़ा सिमटाव होता है, और उसमें दृश्य देखता है। जब करने से दृश्य दिखाई पड़ता है तो अंधकार, फिर दृश्य दिखाई पड़ता है। क्या दृश्य दिखाई पड़ता है? तो हम लोगों का यह शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से निर्मित है। इसके 5 रंग हैं, पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही। पांचों रंगों को साधक अपने अंदर में जप करते समय में देखते हैं। जब तक जप होता रहता है वह दृश्य देखती रहता है। जब करना छूटता है दृश्य बंद हो जाता है। भीतर का दृश्य एक दृश्य हो गया। आगे बढ़ने पर साधक अपने अंदर में बिजली चमक को देखते हैं। आँख खोल के हम लोग बरसात के मौसम में देखते बिजली चमक को, भीतर में चमक दिखाई पड़ता है। छट 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 बिजली छटकी, भीतर दिखाई पड़ गया, दृश्य है। जब सिद्धार्थ शक्ति है भीतर में, बिंदु का उदय होता है, यह दृश्य है। अपने अंदर और आगे प्रवेश करने पर चांद देखता है, अर्घटा चांद देखता है, तारा को देखता है, एक तारा देखता है, सूर्य को देखता है। ये सब दृश्य हो गए। अदृश्य में अनाथ को सुनता है, अनाथ को सुनता है। अनाथ किसको कहते हैं? जो ठोकर से उत्पन्न हुआ है। किसका ठोकर लगा? सांस के ठोकर से उत्पन्न हुआ, वही अनाहत शब्द है। अनाहत शब्द जो ठोकर मौत से उत्पन्न हुई है, अनाहत ना, उसको हम देखते नहीं है, सुनते हैं। जो आप सुनता है, यही भगवान राम कह रही है। भीतर का बाहर का दृश्य अदृश्य, और भीतर का दृश्य अदृश्य का अगर कोई त्याग कर देती है
मतलब शास्त्र से परे हो जाती है तो जीवात्मा उसमें भ्रमी हो जाता है, सृष्टिकर्ता ही हो जाता है। इसीलिए महापुरुष कहना है मनुष्य समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चाहना देवता भी करते हैं, भगवान से महर्षि करते हैं, चाहना हमको ये शरीर मिले। ऐसे पा करके अगर कोई विषय मन लगाता है, इन कामों को नहीं करता है, तो उनके लिए अनुरूप पाठ में सुना, क्या सुना? सो तनु धारी हारी भाजाहीनो जीनर हो विषयारत मंद मंद तक। ऐसा हो तो सतपाठ जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, विश्व का नहीं करता है, वह मंद मंद तर है, मतलब महामूर्ख है। उदाहरण क्या दिया? कांच कीड़ी से बदले तीली करते राज परस मन दी। कितना सटीक उदाहरण दिया है। कांच कीड़ी से बदले तीली करते राज परस मन दी। अगर कीड़ी को अनायास बच्चों बाहर ले जाइए, पारसमणि मिल जाए, पारसमणि का गुण है, अगर लोहे में सटा दिया जाए, लोहा सोना बन जाता है। ऐसा कीमती पदार्थ किसी को अनायास हाथ लग जाए, व्यक्ति करे क्या? बस पारसमणि को जानबूझकर वहां फेंक दे, उसको निकाल भी नहीं सके। उसके बदले में अपने हाथ में कांच का टुकड़ा ले लिए। ऐसे आदमी को प्राय सभी लोग कहेंगे भारी मूर्ख है, बेवकूफ है, पागल है। ठीक ऐसे ही हम परमात्मा बन सकते हैं या साधना नहीं करके संसार के विषय में फंस गए, उसी में रस पर पूरे फंसे भी रहते हैं। इसीलिए उनको कहा मंद मंद तक। तो करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए, अंतर साधन के द्वारा हम परमात्मा बन जाए। जब से अलग हो जाए, दूसरे को सत्कार करने हम जीव परमात्मा ही बन जाए, अपने अंश से मिल करके एक में एक हो जाए। हम जीव हैं, परमात्मा को अभिन्न अंश हैं, अपने अंश से हम मिल जाए। इसके लिए क्या करेंगे? महापुरुषों ने कहा, इसके लिए महापुरुषों ने कहा अंतर साधन के द्वारा जिसको त्याग कीजिए, यह काम हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसलिए लोग ध्यानाभ्यास करते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का करते हैं। उसको करते क्या है? यही करके हम लोग अलग हो जाए, दूसरे को त्याग कर दें। इसलिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए एक नाम का जप करना पड़ता है। पहले गुरु जी बता दे, उस नाम को जप करने के लिए उस नाम को जपना चाहिए। प्रारंभ क्रिया यही है। अगर कोई नाम का जब ठीक से करेंगे तब उसका सिद्धि होगी, तो अग्निस्मरण करने में सरलता आ जाएगी। अगर एक नाम जब ठीक से नहीं करेंगे हृदय शुद्धि नहीं होगी, अग्निस्मरण करने में सरलता नहीं आएगी। एक नाम का जप करना चाहिए। हम लोग बैठते हैं जप करने के लिए, प्रारंभ करते हैं, मन भाग जाता है। सब कामों को होता है तन पर, सबका मन भागता है। क्यों भागता है? तो कहेंगे मन बड़ा चंचल तो है ये, कोई कारण जरूर है इसमें मन को भागने का, चिंतन करने का। इस विशेष कारण क्या है? विशेष कारण यह है, जब हम जीव सृष्टि के अंदर आए तो परमात्मा ओर से मन साथ लगा दिया गया। इस मन को कहा गया, हे मनवा तो सदा के संगी, राधा स्वामी सदा का जब हम सृष्टि में आए मन संग लग गया। जिन जिन शरीरों में गए हम जीव, जो कर्म बना है सारा संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। यही कारण है कि बैठने जप करने के लिए मन विषय को भाग जाता है। यही कारण है। तब क्या करना चाहिए? यहाँ पर महापुरुषों ने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ क्या करें? पुरुषार्थ यह करें कि जहाँ जहाँ मन भागी जाता से तत्क्षण
फिर लगाइए ध्येय में आपन, आशिक प्रतिहार धर के, अरे में आरो आगे बढ़िए चढ़िए धरधारा धर के। यही पुरुषार्थ करना है। जैसे मन जब को छोड़ के भागे, उसे चित्र करने लग जाए, उसे उठा के जब लगा देना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो मन जब करे, इसके लिए लगन के साथ में प्रयास करना चाहिए। अपने वैराग में रखते जब प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से करना चाहिए। पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग चलता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबको पुरुषार्थ करना पड़ा है, उनके साथ जूझना पड़ा है, तब सफलता मिली है। तो हम लोगों को भी उठते बैठते चलते फिरते हमेशा जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ, जप करने में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर श्रद्धा विश्वास कमी रहेगी तो जप भी नहीं होगा। वो तो ऐसा समझते हैं छोटा मतलब बता दिया, इससे क्या हो जाने को है। मंत्र छोटा है, लेकिन बहुत शक्ति है। मंत्र परम लगो दास बस विधि हर सर्व, परमात्मा में सबसे बस हो जाते हैं। तो गुरु जो छोटा मंत्र बता रहे जप करेंगे, जपते जपते हृदय शुद्धि हो जाएगी। हृदय शुद्धि लगा आप तीर्थों में जाएंगे, व्रत प्रहार करेंगे, आप कुछ करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। किस तरह से नहीं होगी? तो जैसे आप एक पत्थर को पानी में डुबा देंगे, 10-20 साल छोड़ देंगे पानी के अंदर में, और उसे निकालने के पत्थर को तोड़ेंगे तो सूखा दिखाई पड़ेगा, भीगेगा नहीं। ठीक ऐसे ही तीर्थ में जाएंगे, व्रत प्रहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे और कुछ करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। जब भी हृदय शुद्धि होगी, अति पावन गुरु मंत्र को जपेंगे, हृदय शुद्धि होगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हम लोगों को प्रसाद से जप करने में यह जानना चाहिए हम जप कैसे करें। और जप करने की कला में गलती करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। अगर कुछ प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कुछ अनुभूति भी नहीं होगी। तो कैसे जप करना चाहिए? एक हुई है सहदेव बाई, श्रद्धाजी महर्षि जाती, इन्होंने कहा है पहले हिस्सा लगाने के ख्याल से, इस बात सही जप करने के ख्याल से इन्होंने कहा, सहदेव बाई ने कहा कि बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार जहां तहां सिमरन करे सहज ही निहार। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार से मतलब है कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई काज कर रही है, अपना कोई दैनिक काज कर रही है, भीतर भीतर मनी मन जप करती रहना चाहिए। यह अवसर लगाने के लिए हृदय शुद्धि हो जाए, अंदर में कुछ देख ले, अनुभूति देख ले, अनुभूति प्राप्त हो जाए, इसके लिए सहज ही निहार। ऐसी अर्थ लगा लगे छाती तो गलती हो जाएगी। यह से मतलब यहाँ पर है जो हृदय वो है कहाँ, दोनों बीच में है, उसको निहारते हुए, नागराज की ओर निहारते हुए, अंधकार में अंधकार को देखते हुए, सिमटिनाथ से नहीं स्वाभाविक ढंग से देखते हुए जप करने की कला बताया गया है। इस वजह से जप करते हैं तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है। उसी हृदय शुद्धि में कुछ परमात्मा अनुभूति देखते हैं, कुछ सुनते भी हैं। क्या देखते क्या सुनते हैं केवल जप करने में? आपने देखा होगा आधी रात में जहाँ गली है, पानी का अंश है, जंगल झाड़ है, एक कीड़ा बढ़ता है बुझता है, बढ़ता है बुझता है, उसको कहा गया जुगनू, या तो साहित्य भाषा हो जुगनू, जहाँ उसको बोलता है बोग जुगनी। एक नए सैकड़ों बढ़ रहा है बुझ रहा है, बढ़ रहा है बुझ रहा है, साथ जब करने से देखता है या परमात्मा अनुभूति है, और जब करने दिखाई पड़ता है। सुनता क्या है? सिमरन तभी जानिए राम राम धन हो, कुल
मन में बैठ के माला फेरी सो। जो जापक हैं, जप करने वाले हैं, अगर कोई जप करते हैं, जो मंत्र जपते हैं, हे राम जपेंगे वह गूंजेगा, मंत्र जपेंगे वह गूंजेगा। प्रत्येक रोए से उस मंत्र का भविष्य होता है। जपने वाला सुनता है। अर्जुन ने जपने का प्रयास किए, लेट ही जप कर रहे थे। जपते जपते उनके रोम रोम से हे कृष्ण की ध्वनि होने लगी। महावत पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, प्रत्येक रोए से जप होना शुरू होता है। इसलिए हम लोगों को जप करने का अधिक प्रयास करना चाहिए। अगर नियम लगे रह गए तो दूसरा क्या कैसे होगा, परम कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा। तो और आगे बढ़ने के लिए महापुरुष बताते हैं, और आगे बढ़िए, या संस्कार का खेल है। और आगे बढ़ने के लिए गुरु जिनका ध्यान के लिए बता, गुरु का ध्यान करना चाहिए। श्रद्धा कैसी हो, जिनका ध्यान के लिए बता दे, उनमें श्रद्धा कैसी हो। तो गुरु साहब कभी जानिए, गुरु का जो रूप है परमात्मा का समसका रूप है, यह श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा के साथ जो उनका ख्याल करते हैं तो वे पहले ख्याल आते हैं, रूप होता है, प्रत्यक्ष हो जाती है। जब प्रत्यक्ष होता है तब क्या होता है? मैं गुरुदेव से निवेदन किया था गोपाघाटाश्रम में, मैंने कहा हजूर, कोई काम की शुरुआत हुई, दृष्टि पूर्णता दृष्टियों की सफलता, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? गुरुहाजी बोले थे मानस से जी, जैसे हम लोग अपने हाथ में दर्पण लेते हैं, चेहरा देखते हैं, सब दिखाई पड़ता है, तो ठीक ठीक साफ साफ दिखाई, अपने इसको देख दे, यही से दृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो महाराज ने लिखा है, शेरी गुरु पद नख मन गण ज्योति सिमरत दीप दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख, अगर सबका रूप चेहरा अपने तक देख लेती है, इस प्राण ऐसी हो जाती है। यही बात बाबा साहब ने महाराज से पूछा था, लाला तो तुम महाराज करते हो, क्या वो हो गया? महाराज बोले तो नहीं हजूर, कोशिश करने पर धुंधा दिखाई पड़ता है। बाबा साहब बोले, लाला मैंने किया, वो निकाल दिया, तो मतलब वो होता है। तो देखिए, मानस ध्यान एक नंबर में केवल जप करने से हो जाता है, एक नंबर में। दो नंबर में ख्याल करते करते होता है, और तीन नंबर में मतलब सेवा करते करते मानस हो जाता है। अब कहेंगे जप करते करते कैसे होगा? यही बात मैं निवेदन क्या था गुरु महाराज से। रात्रि का भोजन हुआ गुरुदेव का, थोड़ा टहलते थे, टहलने का मेरा ही था, सहारा दिए, कमरे से आए बरामदे पर, जहाँ मेरा कब जहाँ हम रहते हैं, तो बरामदे उसके आगे में कुर्सी लगी रहती थी, उसी में बैठे, मैं ठीक से बैठा दिया, लाठी बगल में रख दिया, स्टेशन के पास में बैठ गया, अब पाँव किसी में सहलाने लग गया। देखिए गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है। तो मैंने कहा जो कोई आदमी जन्म से अंधा है, का कोई अच्छा गुरु मिल जाए, और मानस जब पता भी अंधा आदमी का है, और अंधा भी खूब मानस जब करता है तो मानस होता है कि नहीं होते? तो बोले थे हाँ जी, उसको अनायास मानसन हो जाएगा। एक नंबर पर जब पर मानसन हो जाता है। दोनों ख्याल करते करते, ख्याल करने में कलिता चाहिए। कैसी कलिता चाहिए? आपने देखा होगा गांव घर में पहले पानी के लिए गांव के बाहर कुआं खोदती थी। अब घर घर में नल लग गया, चापाकल लग गया, गांव घर के बाहर कुआं खोदती थी पानी के लिए। माँ बन जाती थी कुआं पानी भरने के लिए। समय की बचत की खासी क्या करती थी? अपने साथ में 2 घड़ा लेती थी,
किसी से मांगना ना पड़े तो अपना बाल्टी अपना रस्सी। कई सखियों साथ जाती थी पानी भरने के लिए, 2 घड़ा पानी भर लेती थी, बाल्टी पानी भर लेती थी। आप उधर चलना है पानी ले करके घर की ओर, ना तो पानी भरना है, देना है जानवर को पानी पीने के लिए, घर में रखना पानी पीने के लिए, अब चलना है घर की ओर। एक घड़ा माथे पर लेती थी, एक घड़ा बाएं कमर पर, अब बाएं हाथ में ऐसे पकड़ लेती थी, घड़ा गिरे नहीं। और दाहिने हाथ में बाल्टी, उसमें पानी, उसके बगल में रस्सी। तो बाल्टी कड़ी को हाथ पकड़ती थी दाहिने हाथ से, बाएं से घड़ा पकड़ी है, अब माथे में घड़ा है पानी भरा हुआ, अब चलती है पानी लेकर घर की ओर। रास्ता कैसा? ऊबड़ खाबड़। जो साथ में है और उनकी सखियां सब माँ बहने कोई भी है, गप सप करती जा रही है। अब देखिए बातचीत करती जा रही है, दोनों हाथ बजा हुआ है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, मतलब घड़ा क्यों नहीं गिरता है? ख्याल से पकड़ी रहा है, ख्याल ऊपर माँ मेरे पास तो घड़ा है, ख्याल से हट जाए तो घड़ा नीचे गिर जाएगा। ठीक ऐसे हमारे साथ ख्याल से क्या जाता है, कोई काज कर रहे हैं ख्याल में वे ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल लगा के रखना चाहिए, वे ऐसे है, वे ऐसे कोई काज कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, ख्याल है वहीं पर, उनका चेहरा ऐसा है। बात करते समय मानसन होती रहता है। यह लगन चाहिए मानसन करने में। जब मानसन ठीक कर लेंगे तब शक्ति आ जाएगी सुधान करने की। जब मानसन ठीक नहीं कर पाएंगे, सुधान नहीं कर पाएंगे, दूसरे को सफलता नहीं मिलेगी। गुरु महाराज लिखे हैं शास्त्रीवाल कांड में ही, मानस सफलता प्राप्त किए बिना विश्व सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि परा खतरा असंभव है। मतलब जमीन पर लेटी है, आकाश समक्ष उड़ना चाहते हैं, असंभव है। ठीक है, जब तक मानस हम सृष्टि नहीं कर लेंगे, अपने आधार पर विश्व को नहीं टिका के रखेंगे तो विश्व नहीं टिकेगी। आधार टिकाने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले मानस हम सृष्टि कर लेंगे, इसके बाद ऋषियों करने की सलाह देते हैं महापुरुष से। ऋषियों में क्या करना पड़ता है? गुरु जहां समय बता है देखने के अंधकार में, ठीक वही देखना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हानि बदले अल्लाह के बदले हानि हो जाएगी। अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, जहां देखने बताया ठीक वही देखना चाहिए, लेकिन सिमटन का से देखना चाहिए, आंख जो नहीं लगे। देखते देखते क्या होता है, जब दिशा सटती है उनके अंदर में बिंदु का उदय होता है, स्वाभाविक बिंदु का उदय हो जाता है। क्यों? 2 उनको बिंदु कहती है। कौन बिंदु? परम बिंदु, कुछ भी नहीं है, मोटे कुछ भी नहीं है। जो बिंदु को अपने अंदर देखती है वे अपने अंदर में अंधनाद को भी सुनती है। प्रसाद की वाणी में है, बिंद तथा नाद बोले दिवा सुहावन अनहदनाद। और उसी अनहदनाद में एक नाद खोज कर महापुरुष बताते हैं, वही आधा साल में नादोनुसंधान। इस क्रिया को जो सीख लेते हैं, करते हैं, अगर सफलता मिल जाती है, मतलब एक शक्ति प्राप्ति हो जाती है, उस जीव की आत्मसी खुल जाती है, उसी का परम कल्याण हो जाता है। आत्मसी खुल गई, अपना पहचान हो गया, साक्षात्कार हो गया। तो एक नाथ को देखते, जब तक सुनते रहेंगे, परमात्मा देखते रहेंगे, लेकिन महापुरुष का मिलना नहीं होगा। केवल देखेंगे, मिलना नहीं होगा। क्योंकि एक नाथ आप सुन रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन मिलना नहीं। जैसे कांच की अलमारी है, तो कुछ रखा हुआ है, तो आप देखेंगे, छू नहीं सकते हैं उसको, आवरण शीशा का आवरण है। तो एक शब्द जो है उसको महापुरुषों का जीना पड़ता है। आगे बढ़ने पर जब वह शब्द विलीन हो जाएगा,
निष्काम परम पदम भीतर के जो अदृश्य वह त्याग हो गया, जीव का परम कल्याण हो गया। यही काम के लिए परमात्मा और जीव को मुश्री मिला है। इस काम जो लग जाते हैं तो वह संस्कार जी को यही काम कराने के लिए मनुष्य से दिला देता है, और जो नहीं लगते हैं तो जीव को मनुष्य फिर नहीं मिलता है। इसके बाद और शरीर है उसमें जाना पड़ता है। तो हम लोगों को जो साधना विधि बताया गया है 3 महीने तक साथ करें, इस 3 महीने साथ करें, अंदर में प्रवेश कर जाए, उसका त्याग हो जाए। इसके लिए गुरु को हरदम याद करते रहना चाहिए। देखिए अंदर में कुछ होता है गुरु की दया से ही होता है। गुरु की दया होती है कैसे? जब हम याद करते तो उनकी दया होती है। हम लोग याद करते रहना चाहिए गुरुदेव को, सीजन के सत्संग से प्राप्त होता है। यह आपकी संस्कार से रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।